राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज वैशाख शुक्ल तृतीया है, तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। आज के दिन वृंदावन में सर्वत्र उत्सव होता है। अपने वृंदावन की जो उपासना है वे तत्सुखमयी उपासना है। जहां तक अपने सुख की आकांक्षा होती है, अपनी अनुकूलता की आकांक्षा होती है, वहां हम सामने वाले को सुख नहीं दे सकते। अगर हम कहीं संसार में देखते भी हैं कि कोई किसी दूसरे को सुख प्रदान कर रहा है, तो उसके मूल में उसके हृदय में यह होता है कि ये मुझे सुख प्रदान करेगा। इसलिए यहाँ का जो क्षणिक और झूठा प्रेम है वे प्रेम कहने योग्य ही नहीं है, क्योंकि प्रेम की सीधी परिभाषा है प्रीतम को सुखी करना, प्यारे को सुखी करना। और हमारे वृंदावन में जो भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति है, वो तत्सुखमयी है। यहां प्रियालाल से किसी को कुछ चाहिए नहीं। यहां तो बस यही आकांक्षा है कि हमारी युगल जोड़ी, हमारे प्रियालाल प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। मैं ऐसा क्या करूं जिससे प्रियालाल को सुख मिले। ये यहां के रसिकों का भाव रहा है। इसलिए प्रत्येक उत्सव, अब लोक में तो अक्षय तृतीया के जो दान करो, जो पुण्य करो, वह सब अक्षय हो जाता है। तो लोग अपने को सुख देने के लिए कि मुझे इसका फल प्राप्त होगा, इसलिए ये सब जो लौकिक कर्म है वे करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम तिथि आदि का आदर तो है, लेकिन वृंदावन में इस बात का आदर नहीं है। वृंदावन में रसिकों के समाज में, भक्तों के मध्य में मुझे फलस्वरूप सुख प्राप्त हो, इस बात का आदर नहीं है। मुझे करोड़ों दुख प्राप्त हो तो चलेगा, मेरे प्रियालाल सुखी रहें। लाडी जू थारो अविचल रहो जू सुहाग, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। ये सखियों की इच्छा है, ये सखियों की आकांक्षा है, क्या प्रियालाल प्रसन्न रहे। तो प्रत्येक उत्सव ये प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। श्री वृंदावन में उन उत्सवों को, उन तिथियों को स्वीकार नहीं किया जाता जिनमें प्रियालाल की सेवा की उपेक्षा हो जाए, सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाए। केवल उन्हीं तिथि, उन्हीं वासरों को स्वीकार किया गया रसिकों के द्वारा जिनसे प्रियालाल की तरफ हम और निकट होते चले जाएं। तो सखियां अक्षय तृतीया से श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के श्री अंगों में चंदन का लेपन करती हैं, क्योंकि ग्रीष्म की ऋतु है। तो ग्रीष्म की ऋतु में ग्रीष्म का जो ताप है वो हमारे सुकुमार प्रियालाल को बिल्कुल भी तापित ना कर पाए। यद्यपि निकुंज में जो सूर्य चंद्रमा है ये कोई प्राकृतिक नहीं है। जैसे लोक में सूर्य का ताप देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं कि सूर्य निकुंज में प्रकट हुआ और उसका ताप महसूस हो रहा है, लेकिन अत्यंत लाड़ की उपासना, अत्यंत तत्सुख, कि हमारी प्यारी जो इतनी सुकुमारी हैं कि अगर पान का बीड़ा भी पाती हैं, पान का बीड़ा सखियों ने पवाया, और इतनी सुकुमारिता श्री लाडली जू में कि उस पान की पीक बन गई। पान को चबाओ तो पीक बन जाती है ना। श्री जी हमारी इतनी सुकुमार हैं कि वो पीक बनी तो श्री जी श्रमित हो गए। पीकहू को भार, जो सुंदर पान की बीड़ी पवाई, उस पान की बीड़ी से जो पीक बन गई, उस पीक का भार श्री जी को श्रमित कर देता है। तो ब्यास जी कहते हैं मैं सदा महलों में पीक दानी लिए खड़ा रहता हूं।
कभी लालजू की सेवा करते हैं और कभी सखियां, कभी इस प्रकार। व्यास महलन लिए पीक दानी, व्यास जी की सेवा है। व्यास महलन लिए पीक दानी, व्यास जी ने अपनी वाणी में लिखा। इतनी सुकुमार हैं। चलो, पीक का भार ये समझ में आता है कि थोड़ा भार महसूस होता होगा, लेकिन आपकी आंख में काजल लगा दिया जाए, उसका आपको भार प्रतीत होगा क्या? लेकिन हमारी श्री लाडली जी के काजर की रेख, काजर की रेख जहां पर विराजमान की गई है सखियों के द्वारा, वो काजर की रेख भी श्रमित कर देती है लाडली जी। इतनी सुकुमारता, इतनी सुकुमारता। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आई। एकटक लाडली जी को देख लिया तो डीठ लाडली जी को देखा तो देखने का भार लाडली जी को हो जाता है, देखने का भार हो जाता है। देखत ना डीठ भर, देखते 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 श्रमित हो। इतने सुकुमार, इतने सुकुमार तत्व हैं। तो यद्यपि निकुंज धाम में जो सूर्य विराजमान है वो प्राकृतिक नहीं है, वो सखी ही सूर्य रूप से विराजमान है, तो वह उतना ही ताप प्रकट करती है जिस जो प्रियालाल के लिए अनुकूल हो। लेकिन फिर भी अत्यंत तत्सुख से भरी हुई सखियां, जहां उन्हें ऐसा लगा कि ग्रीष्म की ऋतु आई, जरा सा ताप हुआ, तो फिर इधर उधर तुरंत चकडोरी सी डोलती हैं। 42 लीला में सखियां जो सेवा करती हैं उसका स्वरूप बताते हुए कहा कि सखियां ऐसी फिरती हैं मानो चकडोरी सी। चकडोरी समझते हैं, लट्टू घुमा दिया जाए कैसा एकदम घूमता है। बोले इतना सेवा का चाव है सखियों के अंदर, इतना प्रियालाल को प्रसन्न करने का चाव है सखियों के अंदर। हमारे प्रियालाल को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, सुखी रहें, आनंदित रहें, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना, इस बात का इतना चाव है कि वो चकडोरी की भांति इधर से उधर। अब जैसे ही देखा कि ग्रीष्म ऋतु आई तो तुरंत सखियां इधर उधर दौड़ने लगी, उस ग्रीष्म ऋतु से युक्त जो ताप है उसका शमन करवाने के लिए प्रियालाल को। सखी चौर, सखी चौकोद, सखी चौकोद, फिरे चकडोरी सी, सेवा को चाव बड़ो मन माही, सौंज सिंगार नई नई आनत वानत, ने कहूँ हारत नाही, प्रेम पगी तेही रंग रंगी, निरखे तिनको तन को ना अघाई, और सवाद लगे ध्रुव पी के, रहे विरूप के छत्र की छाई, सखी चौकोद, फिरे चकडोरी सी, सेवा को चाव बड़ो मन माही। सेवा का चाव बढ़ा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु आई है, हमारे प्रियालाल कैसे सुखी हों, इस सुख की आकांक्षा लेकर हृदय में। और प्यारी जी की सखियां इधर, कोई कपूर ला रहा है, कोई केसर ला रहा है, कोई सुंदर गुलाब जल ला रहा है, कोई चंदन घस रहा है। इस प्रकार से समस्त सखियां चारों तरफ सेवा में तत्पर हैं और नए नए सौज श्रृंगार, नई नई आनत। एक बार प्यारी जी ने जो धारण कर लिया, अब नहीं, नया नया श्रृंगार। अब आज चंदनोत्सव है तो लाडली लाल क्या धारण करेंगे? चंदन की पोशाक धारण करेंगे। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल सुंदर श्वेत वस्त्र में, और चंदन के छापे लगाए जाते हैं, चंदन घसकर और चंदन के छापे लगाकर। क्यों?
श्री लाडली लाल विराजमान है, किसी प्रकार का कोई ताप उनके श्रीअंग में प्रवेश न कर जाए, अर्थात उनको स्पर्श न कर जाए। इसलिए लाडली लाल की प्रिय सखियां लाडली लाल के सुख के लिए सुंदर कपूर डाल करके, ताकि ठंडक मिले, इसलिए लाडली लाल की सखियां सुंदर उसीर का कुंज बनाती हैं। उस उसीर के कुंज में, चंदन के कुंज में उसीर के पर्दा लगे हुए हैं, और उस खस के पर्दा लगे हुए हैं, उसीर कोई खस कहती हैं, खस के पर्दा लगे हुए हैं, उसमें प्रियालाल विराजमान है। निरंतर प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए, निरंतर उनको आनंदित करने के लिए तत्पर हैं सखियां। उनका जीवन और कुछ नहीं है, उनका जीवन केवल यही है कि हमारे लाडली लाल प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इसलिए उनका जो कुछ भी जीवन निहित है वो प्रियालाल की सेवा में ही निहित है, और कुछ उनके विचार ही नहीं है। यही विचार है, आलिन प्राणन की मनुमूर्ति लाडली लाल बनाए सवारे। क्या है जीवन उनका? बस हमारे युगल सरकार ऐसे सजा दें, ऐसे श्रृंगार कर दें, इस प्रकार की पोशाक, इस प्रकार की माला, इस प्रकार के आभूषण, इस प्रकार से प्रियालाल को सुख मिलेगा। अब ये समय है तो इस प्रकार की पोशाक, अब अमुक समय है तो उस प्रकार, इस प्रकार से हमेशा इसी बात में सदा सोच रहना, यही सोचते रहना। आलिन प्राणन की मनुमूर्ति। कहा जाए कि सखियों के प्राण क्या हैं, तो बोले प्रियालाल। जैसे कोई अपने प्राणों के बिना नहीं रह सकता, ऐसी सखियां रह ना सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। बलिहारी है सखियों की, जैसे मीन मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसे ही ये सखियां बिना प्रियालाल के नहीं रह सकती। इनके प्राण हैं प्रियालाल। आलिन प्राणन की मनोमूर्ति, मानो सखियां अपने प्राणों के को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं। आलिन प्राणन की मनोमूर्ति, कौन? बोले लाडली लाल। और फिर बनाए संवारे, उन्हीं को बनाना, उन्हीं को श्रृंगारित करना, उन्हीं को संवारना, बस यही उनका जीवन है। जीवती हैं सब देखी दुहनी को, राखती जो अखियानी में तारे, खान रूपान बिलास विनोद, आहार यह तिनके सुख सारे। खान पान बिलास विनोद सब कुछ कौन है? प्रियालाल है। समस्त सुख कौन है? प्रियालाल है। रूप विलास स्नेह किसीव, निहारी रही ध्रुव नैन नटारे। प्रतिक्षण अपने प्रियालाल को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। यहाँ की उपासना क्या है? निरंतर प्रियालाल को देखते रहना, निहारना, बस यही यहाँ का भजन है। निरखि नयन हरिवंश, हरिवंश कृपा पात्र उपासक अपने नेत्रों के द्वारा, उन प्रेम नेत्रों के द्वारा बस अपने प्रियालाल को निहारता रहता है। ये उसका भजन है, ये उसकी उपासना है, ये उसकी साधना है। क्या? प्रियालाल को निहारना, देखना। हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री प्रियालाल विराजमान है। हमसे कोई क्रिया नहीं हो पा रही, कोई भजन नहीं हो पा रहा, हम बैठे हैं उनके सामने, उन्हें निहार रहे हैं। सर्वोपरि भजन हो रहा है। सखियां जिस भजन में तल्लीन है वह भजन हो रहा है। सखियां जिस रूप का आस्वादन करने में निरंतर तल्लीन है, वे स्थिति प्राप्त हो रही है। बैठे हैं, नाम से किसी प्रकार का कोई बाहरी साधन बन पा रहा, ना कुछ बन पा रहा, हम अपने प्रियालाल के सामने बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं, देख रहे हैं उन्हें। आप देखिए, ऐसा करने से क्या होगा? और आसक्ति बढ़ती चली जाएगी प्रियालाल में, और प्रीति गाढ़ होती चली जाएगी प्रियालाल के श्री चरणों में। ये जीवन है सखियों का, बस उनको निहारना। चारों तरफ भागती हैं सखियां,
कभी ये सौंज लेने के लिए, कभी ये सौंज लेने की सेवा को चाव पड़े मन भाई। जैसे किसी के घर में कोई एक उत्सव हो तो कितना एकदम भगम दौड़ी मची रहती है, क्योंकि उत्साह के कारण कि हमारे, अब देखो ये सखियों के जीवन में निरंतर उत्साह बना हुआ है। नित्य नवीन दुल्हा दुल्हन जो नित्य नवीन सुंदर सौंदर्य को निरंतर प्रकट करते रहते हैं, वो प्रियालाल निरंतर विराजमान है नवीन स्वरूप धारण करके। तो सखियों के हृदय में भी जैसे प्रियालाल का नवीन निरंतर नवीन स्वरूप होता रहता है, नवनव स्वरूप होता रहता है, इसी प्रकार से सखियों के हृदय में चाव नया नया होता रहता है। ऐसा नहीं कि अब तो इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए, अब ऐसे ही करते रहें क्या? नहीं, नई नई सौंदर्य की राशि श्री युगल सरकार के श्रीअंगों से प्रकट होती है, तो नया नया चाव सखियों के हृदय में प्रकट होता है सेवा का, नया नया उल्लास, नया नया उत्साह। कभी ऐसा नहीं कि मंद पड़ जाए वह उत्साह, कभी ऐसा नहीं। प्रीति अभंग, सखियों के हृदय में अभंग प्रीति है, उसका कभी भंग नहीं होता, अभंग प्रीति रहती है स्थापित। सौंध सिंगार नई नई आनत, और बानत ने कहू हारत नहीं, हारती नहीं है, निरंतर सेवा में तत्पर रहती हैं। प्रेम पगी ते ही रंग रंगी, निरखे तिनको तन को ना घाई। प्रेम में पगी हुई हैं, श्री प्रियालाल के रंग में रंगी हुई हैं, और उनको ही निरखती रहती हैं, तनिक भी आघाती नहीं है कि अब इतनी देर हो गई देखते देखते अब कहीं और दृष्टि कर ले, नहीं, कहीं और दृष्टि नहीं प्रियालाल के सिवा। और सवाद लगे ध्रुव फीके, रहे विविरूप के छत्र की छाई। और जितने भी स्वाद हैं और जितने भी स्वाद हैं, खान पान विलास आदि, पीछे वर्णन था, ध्रुवदास जी कह रहे हैं सब कुछ प्रियालाल है उनके लिए। अगर और कुछ है तो और कुछ उनके लिए सब फीका है, प्रियालाल के सिवा सब फीका है। और स्वाद लगे ध्रुव फीके, रहे विविरूप के छत्र की छाई। जैसे कोई ताप से तापित हो और छत्र के नीचे पहुंच जाए तो उसे शीतलता का आस्वादन करने को मिलता है, शीतलता का वह आस्वादन करता है। ऐसी इस रूप के छत्र के नीचे सदा श्री प्रियालाल की निज सखियों का सदा वास रहता है, रूप के छत्र के नीचे। और सवाद लगे ध्रुव फीके, रहे विरूप के छत्र की छाए। दंपति सुख के रस में भीनी, छिन छिन तिन की प्रीति नवीनी। प्रतिक्षण इनकी प्रीति नवीन है। एक रस भींजी रहे नित ही, जानत नहीं निशिवासर कितही। एक ही रस में, प्रियालाल के रस में, प्रियालाल के सेवा उत्साह के रस में निरंतर भीगी हुई हैं। नहीं जानती कब रात है, कब दिन है, कब दिवस है, कब अंधियारी है, नहीं जानत नहीं निशिवासर कितही। पता ही नहीं लगता कब रजनी आ गई, कब दिन हो गया, कब संध्या हो गई, पता ही नहीं। निरंतर श्री प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए बस तत्पर ही, ये इनका जीवन है। सखियों ने विचार किया कि ग्रीष्म की ऋतु आई है, तो ग्रीष्म की ऋतु आने पर श्री लाडली लाल को किसी प्रकार का कोई ग्रीष्म जनित ताप महसूस ना हो, तत्पर हो गई। ग्रीष्म की ऋतु जानी सहेलिनु, और कंज कपूर की कुंज बनाई। चंदन चंद के खंब रचे, दल कोमल रंग सुरंग निछाई। उज्ज्वल सेज सुरंग सुहावनी, बारी गुलाब सोले छिरकाई। राजत हैं ध्रुव लाडली लाल, विनोद कोमोद बढ़्यो अधिकाई। राजत हैं ध्रुव लाडली लाल, विनोद कोमोद बढ़्यो अधिकाई। ग्रीष्म की ऋतु आई,
सहेलियों ने जैसे ही जाना, सुंदर चंदन की ही कुंज बनाई है। चंदन की कुंज है, कंज और कपूर मिश्रित, ठंडक, चारों तरफ से ठंडक मिले, वहां अलग से एसी लगाने की जरूरत नहीं होती है। शीतल मंद सुगंध, ये त्रिविध वायु, शीतल मंद सुगंध, शीतल भी है वायु, और कितनी शीतल, श्री लाडली लाल को उसकी शीतलता का बिल्कुल भी, शीत का भी तो कष्ट होता है, वो कष्ट महसूस ना हो, वे कष्ट अनुभव में ना आवे, ऐसी शीतल और मंद, धीरे धीरे मंद मंद वायु, और ऐसी वायु नहीं कि दुर्गंध को लेके चल रही हो, नहीं, सुगंधित वायु। और आज तो सखियों ने ऐसी सुंदर कुंज बनाई, चंदन के ही उसमें खम्भ हैं, चंदन के ही पर्दा हैं, चंदन के ही बीजना हैं, चंदन का ही पलंग है, चंदन के ही वस्त्र हैं, चंदन के ही बिछौना हैं, चंदन के ही जो जल जो फुहारे विराजमान हैं, फुब्बारे, वह भी चंदन के। आह, कैसी शोभा, चंदन की कुंज तामे चंदन को बंगला, बंगला है चंदन का, ये नहीं छोटी सी कुंज है चंदन की, नहीं, बंगला। बंगला आप समझते कितने बड़े बड़े होते हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, ऐसी सुंदर शोभा है। चंदन की कुंज तामे चंदन को बंगला, चंदन की चौकी पर बैठे 2 चंदरी, चंदन की चौकी बनी हुई है, और चंदन की चौकी पर सुंदर ये सब श्रृंगारित करके सखियों ने श्री प्रियालाल को बुलाया। कुंज तैयार है, अब लाडली लाल आवे तब इस कुंज की शोभा बढ़ेगी। कुंज की तो शोभा है ही, लेकिन जब लाडली लाल विराजमान होंगे तब कुंज की शोभा बढ़ेगी। सखियों ने विचार किया, श्री लाडली जू को बुला के लाए। तो हमारी श्री लाडली जू जहां चल रही हैं, जहां अपने पग बढ़ा रही हैं, तो लिखा है कंचन के वर्ण, चरण मृदु प्यारी जू के जावक, सुरंग रंगे मन ही हरत हैं। प्यारी जू के चरण कैसे हैं, बोले कंचन के वर्ण है, कंचन स्वर्ण जैसे, तप्त कांचन गौरांगी, ऐसी श्री लाडली जू के श्री चरण है, और श्री चरणों पर जावक अंकित है, महावर अंकित है। इतनी लालिमा है श्री लाडली जू के श्री चरणों की, इतनी लालिमा, जो तलवे हैं इतनी लालिमा है कि सखियां जावक रचना करती हैं, और कभी कभी श्री लालजू महाराज को भी जावक रचना की सेवा प्राप्त होती है। और उसमें जब प्रियाजू के उन श्री चरणों की शोभा निहारते निहारते तन में हो जाते हैं, और फिर पुनः चेत आता है, तो श्री लालजू महाराज भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसमें जावक की रचना हुई या नहीं हुई। लीला में दर्शन किया था, लालजू महाराज भ्रम में पड़ जाते हैं, जावक की रचना हुई या नहीं हुई। तो वह सखी से पूछते हैं, सखी प्रियाजू के चरणों में जावक की रचना हुई? इतनी लालिमा प्रकट हो रही है, इतनी लालिमा प्रकट हो रही है कि वो जावक का रंग और श्री प्यारीजू के तलवों की वह लालिमा एक हो गई है। प्यारीजू नेत्र बंद किए हुए प्रीतम के उस आसक्ति रस का चिंतन कर रही हैं, अंतर्मुख हैं श्री लाडलीजू। लाडलीजू से ही पूछना पड़ा अंततो गत्वा, लाडलीजू आपके किस श्री चरण में जावक रचना हुई है? तो हमारी लाडलीजू ने कहा, सखी इस वाम चरण में थोड़ा भार ज्यादा मालूम पड़ रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है वाम चरण में जावक रचना हुई है, दाएं चरण में नहीं हुई। जावक की रचना हुई तो इतनी सुकुमारी प्रियाजू कि उस जावक की रचना जहां हुई है उसका भार इतना मालूम पड़ने लगा। लाडली जी बोले, देखो इस पाम में हमारे ज्यादा भार मालूम पड़ रहा है, इसका अर्थ यह है इसमें हुई है ये जावक सुरंग रंगे मन ही हरते हैं। वैसी लालिमा
श्री चरणों की, और उस पे भी जावक की रचना, क्या कहना। जावक सुरंग रंगे मन ही हरते हैं, हित ध्रुव रही फबी सुमिली जे हर छवि, नूपुर रतन खचे दीप से बरत हैं, तुरी जी सुंदर करनी पर पट धरे, आरसी इसीलिए लाल देखी वो करत हैं, नख मणि प्रभा प्रतिबिंब झलमले कंज, चंदन के जूथ मानो पायन परत हैं, चंदन के जूथ मानो पायन परत हैं। ऐसी उस नखमणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा हो रही है कि उस प्रभा को देख करके चंदन के यूथ श्री जी के श्री चरणों में पड़ जाते हैं जाके। क्यों? चंदन शीतल होता है। नखमणि प्रभा देखी तो कहीं हमारी लाडली जू को इस चमक से, इस प्रभा से किसी प्रकार का कोई ताप न छू जाए, इसलिए ये सब चिदानंदमय है, मानो चंदन के वृक्ष हैं, चंदन की लताएं हैं कुंज में। तो ऐसा थोड़ी है कि वे माइक हैं, नहीं, प्राकृतिक नहीं है, वे सब चिदानंदमय है। तो चंदन के यूथ मानो पायन परत हैं। ऐसी सुंदर शोभा प्यारी जू श्री लालजू महाराज के सहित गलभैया दिए हुए समस्त सखियां सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, कोई जय जयकार कर रही है, चारों तरफ जय घोष हो रहा है, और सखियों के मध्य में श्री प्रियालाल विराजमान है। कोई चवर डुरा रही है, कोई पीक दानी लिए है, कोई पान दानी लिए है, कोई जल लिए हुए है। सुंदर सुंदर श्री प्रिया जी को कब पिवाने की जरूरत पड़ जाए, सब समस्त सेवा की सौंज लेकर के सखियां चल रही हैं, और मध्य में प्रियालाल चल रहे हैं, और मलकते हुए आनंदित होते हुए श्री प्रियालाल आए तो चंदन को दारू निर्मित मंदिर कमनी, बैठे रसिक गरवैया, बैठे रसिक गरवैया। सुंदर चंदन की दारू लकड़ी, चंदन की लकड़ी से ये निर्मित सुंदर कमनीय भवन है, बंगला है, और उसमें रसिक श्री प्रियालाल, दोनों ही रसिक हैं, रसिक श्री प्रियालाल विराजमान हैं गलबैया देकर के। चंदन की वारी महितल छिरक्यो, चंदन सिंहासन चंदन बिटप की छैया। चंदन के ही वारी है, जितना भी जल है वो चंदन का है, और उसमें गुलाब जल मिश्रित है, कपूर मिश्रित है, उसको छिड़का गया है, तो उससे एक अद्भुत सौरभ और शीतलता का प्रादुर्भाव हो रहा है, प्रकट हो रही है शीतलता। महितल सुंदर भूमि पर वे चंदन का जल छिड़का गया है, और चंदन का ही सिंहासन है जिस पर प्रियालाल विराजमान होंगे। कैसी तत्सुखमयी उपासना, कैसा तत्सुखमय भाव, तनिक भी प्रियालाल को कष्ट ना हो जाए। ये जीवन है सखियों का। चंदन विटप की छैया, अच्छा, जिस विटप के तरे वे कुंज है, उसके चारों ओर चंदन के ही सुंदर वृक्ष विराजमान है, चंदन के ही वृक्ष चारों तरफ, ताकि जो वायु आवे वे भी चंदन से स्पर्श होके आवे, तो वो और सुगंध और शीतलता को धारण करे। चंदन के बागे विचित्र बने तन, चंदन विजन अली ढोरे मुख चाहिया। और सुंदर चंदन के बागे बने हुए हैं, बागे अर्थात वस्त्र श्री प्रियालाल के, और विचित्र प्रकार के बने हुए हैं, चित्र विचित्र इतनी प्रकार की उसमें रचना की गई है कि वो जो सखी देखती है प्रियालाल को धारण किए हुए, तो विचार करती है कि कैसे इन वस्त्रों की शोभा बढ़ी है प्रियालाल ने जब से धारण किया, अद्भुत शोभा हो रही है। इस शोभा को एकटक अपलक नेत्रों से समस्त सखियां उस रूप माधुरी का पान कर रही हैं, विचित्र रंग की चित्रकारी। चंदन विजन अली ढोरे मुख चाहिया, श्री प्रियालाल के
मुख को निरंतर देखते हुए, एकटक देखते हुए, और चंदन के ही बीजना, बीजना समझते हैं, ब्रज में बीजना को पंखा को बीजना कहा जाता है, तो वो बीजन, वो पंखा चंदन के ही हैं, चंदन के बने हुए हैं, और उन्हीं से सखियां एकटक प्रियालाल को निहारती हुई वह सुंदर बीजना ढोर रही हैं। चंदन के बागे विचित्र बने तन, चंदन विजन अली ढोरे मुख चैया, एकटक देखते हुए, और वृंदावन हित रूप आहा कहा, चंदन गुलाब जल छूटत फुआरे ता मैया। चारों तरफ फुब्बारे लगे हुए हैं, और सब फुब्बारों में चंदन मिश्रित जल और गुलाब जल ये विराजमान है। ओ अद्भुत सुगंध, कैसी सुगंध कि अगर वो घ्राण इंद्रिय में आ जाए तो इस संसार की कोई भी सुगंध उस सुगंध की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसी सुंदर सुगंध। सखी लेपति है चंदन गौर श्याम तन, सकल सुगंध मिलाई। वस्त्र भी पहना दिए चंदन के, चंदन के बीजना भी ढोर रही हैं, चारों तरफ चंदन की कुंज भी है, चंदन के सिंहासन पर भी विराजमान है। फिर भी सखियों को हृदय में ये पीड़ा बनी हुई है कि कहीं किसी प्रकार से भी ताप न लग जाए। अब क्या करने लगी, बोले सखी लेपति हैं चंदन, चंदन का लेपन प्रियालाल को करने लगी। सखी लेपति हैं चंदन गौर श्याम तन, सकल सुगंधि मिलाई। सुगंधि के जितने भी चंदन से युक्त होने पर जो अधिक सुगंधि प्रदान करें, ऐसे सुंदर सेवा सौंजों को उसमें मिलाया गया, और फिर श्री प्रियालाल के श्री अंगों पर उस चंदन का लेपन हुआ। ग्रीष्म ताप निवारति जतननी, इस जतन में लगी हुई हैं कि कैसे हम प्रियालाल के उस ग्रीष्म ताप को निवार दें। उसीर मंदिर पुनि बैठा रे जाई, उसीर मंदिर में बिठा दिए श्री प्रियालाल को, उसीर मंदिर में बिठा दिया। उसीर मंदिर खस से विनिर्मित शीतल भवन, खस, खस का इत्र तो दर्शन किया होगा, खस के पर्दा भी देखे होंगे, खस घास जैसी ऐसी होती है, खस से निर्मित भवन है, उसमें प्रियालाल को विराजमान किया। वृंदावन हित रूप सुखित किए, बिजन पवन करी माल कुसुम पहराई। और चंदन के ही फूल हैं, चंदन के ही फूल हैं, और चंदन की ही मोतियों की माला है। मोती यद्यपि सफेद होता है लेकिन मोती आकार में चंदन ही है। सुंदर गाढ़ा गाढ़ा चंदन घिसा गया, और गाढ़ा गाढ़ा चंदन की गोल गोल ऐसे मोती स्वरूप दिया गया, फिर उसको पिरो लिया गया और वो पहनाया गया श्री प्रियालाल के श्री अंगों में। आह, कैसी शोभा। प्रियालाल भी इसलिए परम उदारता हृदय में धारण किए हुए सखियों की उस सेवा को स्वीकार करते हैं, उस सेवा को स्वीकार करते हैं, उदारता धारण किए हुए। हमारी सखियां इतना हमसे प्रेम करती हैं, तो परस्पर प्रेम प्रदान करने की होड़ है निकुंज में। सखियां प्रियालाल को सुखी करना चाहती हैं, प्रियालाल सखियों को सुखी करना चाहते हैं, इसलिए वो लीला पारायण रहते हैं। हमारी सखियां प्रसन्न रहें, परस्पर तत्सुख की होड़ है, परस्पर एक दूसरे को सुखी करना। अंग चंदन लेपत हैं दो, परस्पर सरसत हैं नवने। अब इतने में सखियां तो लेपन कर ही रही थी चंदन का, श्री प्रियालाल के हृदय में आया ये तो लेपन कर रही हैं, लेकिन अब हमें भी कुछ स्वाद लेना चाहिए। तो सखियां जिस पात्र में से चंदन ले रही थी, प्रियालाल ने उस पात्र में से चंदन लिया और आपस में चंदन का लेपन करने लगे, परस्पर चंदन का लेपन। ऐसे सुंदर चंदन के बंगला में विराजमान है। चंदन की चौकी पर और कौन विराजमान है, बोले विराजते हैं दो चंदरी। चंदन को बागो पहिरे, चंदन की आवे लहरें, और चंदन के हार कंठ धरे सुख कंदरी। चंदन के द्रुमन पे बेली नाना चंदन की, चंदन के भाजन बहु भरे हैं सुगंधरी। अब जितने भी सुगंधित द्रव्य हैं वे सब चंदन के भाजन में, चंदन के पात्रों में ही विराजमान हैं।
प्रियालाल के चारों तरफ विराजमान है। सुंदर शीतल जल भी दिया जा रहा है प्रियालाल को, तो चंदन के पात्र में चंदन के भाजन महापुरुष जन वर्णन कर रहे हैं, रसिक जन वर्णन कर रहे हैं। चंदन के भाजन विराजमान है और उसी में प्रियालाल को जो भी सेवा सुख दिया जा रहा है उन्हीं चंदन के पात्रों में दिया जा रहा है। अब प्रकट में तो सीमित ही हो सकता है, जो भी हम सेवा करेंगे। रसिकों की वाणी भावना प्रदान करती है, रसिकों की वाणी भावना प्रदान करती है। इसलिए महापुरुषों ने वर्णन किया, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वावा करते रह गए चढ़े सो उतरे हैं। एक सामान्य जीव को भी प्रियालाल के निभृत निकुंज से पालकी आई है चलकर लेने के लिए। बोले क्या है वे पालकी? बोले अक्षर धुर की पालकी। ये जो अक्षर हैं, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, ये जो वाणी है श्रीहित 84 जी, श्री केलीमाल जी और भी अन्य रसिकों की वाणी, ये पालकी है। इसमें जो विराजमान हो जाता है, अर्थात इसका जो चिंतन करता है, इसकी भावना में भावित हो जाता है, वो प्रियालाल के उस दिव्य निवृत्त निकुंज में पहुंच जाता है, जहां बड़े बड़े योगी यति तपस्वियों और बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि भगवत कोटि के महापुरुषों का भी प्रवेश अत्यंत दुर्लभ है, वह भी उसमें प्रवेश प्राप्त कर जाता है। क्यों? कौन? अक्षर धुर की पालकी। इस अक्षर स्वरूप से जो श्री प्रियालाल ने ये पालकी भेजी है कि आओ इसमें बैठो और आओ हमारे धाम में। प्रकट में तो हम एक सामान्य चिंतन, सामान्य सेवा कर सकते हैं, लेकिन असामान्य चिंतन हो सकता है। कैसे होगा? इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर। अब चंदन के ही सुंदर पात्र हैं, चंदन की ही कटोरी, चंदन का ही सुंदर वे थाल जिसमें प्रियालाल को सुंदर भोग लगाया जाएगा, भोग पवाया जाएगा, चंदन की ही जल झारी, कैसी शोभा। इतना ही नहीं, छुटत फुहारे नीके तेऊ बने चंदन के, चंदन की तान गावे चंदन के छंदरी। चारों तरफ जो फुब्बारे चल रहे हैं वे भी चंदन के हैं और चंदन की तान गावे। आज प्रियालाल गा रहे हैं, वो क्या गा रहे हैं? जैसे चंदन शीतलता प्रदान करता है, ऐसे हृदय को शीतल करने वाली चंदन के ही गान हो रहे हैं। या एक भाव यह, प्रियालाल की जो निज सखियां हैं वे उस स्वरूप का दर्शन करके चंदन के पदों का ही गायन कर रही हैं, उस चंदन उत्सव का ही गायन कर रही हैं। चंदन की तान गावे चंदन के छंदरी, चंदन के छंद गाए जा रहे हैं। चंदन की कैसी शोभा हो रही है प्रियालाल के श्रीअंगों में, उस शोभा का गायन हो रहा है। चंदन के बीज ना ढुरावे चहूं और सकी, दास मोहन निरकी निरकी मानत आनंदरी। सखियां निरक निरक के आनंद मान रही हैं। सुंदर चंदन से श्रृंगार किया गया श्री प्रियालाल का, और प्रियालाल को फिर एक और नवीन कुंज चंदन की निर्मित की है सखियों ने, उसमें ले जाया जा रहा है। तो चंद्र कांति मणि रोस छबीली तिनमदि दर्शत अंग निकाई, वृंदावन हित रूप चहूं दिशी छुटत फुआरे राजे, तहां राधालाल सारंग गाई। परस्पर एक दूसरे की शोभा का श्री प्रियालाल दर्शन करते हुए उस चंदन की कुंज में श्री प्रियालाल पधारे। लता माधुरी तिन पर छाई। इस कुंज में, चंदन की कुंज में माधुरी की लता चारों तरफ छाई हुई है, और चंदन दारू को तामदी बंगला पर्दा उसीर परे। चंदन का बंगला है और उसीर के पर्दा विराजमान है, और चारु गुलाब नीर छिड़काए, गुलाब का जल छिड़का गया है सुंदर। और चंद्रकांत, उसका जो रास्ता है, मार्ग है, वे मार्ग जो है मणियों से जटित है। उस मणियों से जटित मार्ग में जब श्री प्रियालाल चल रहे हैं, उस मणियों से जटित मार्ग में प्रियालाल का प्रतिबिंब झलक रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। चंद्रकांति मणि रोस छबीली, उस मार्ग में तिनमदि दरसत अंग निकाई, अंगों की शोभा उस चंद्रकांत मणि से जो आच्छादित मार्ग है उसमें प्रियालाल का भी प्रतिबिंब। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है
अब जैसे मार्ग बना हुआ है तो जब प्रतिबिंब को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दो तो एक से एक प्रतिबिंब बनते चले जाते, नहीं बनते चले जाते। ऐसा ही ऐसा प्रतीत हो रहा है समस्त सखियों को कि एक युगल जोड़ी नहीं है, अनंत युगल जोड़ी है। ऐसी सुंदर चतुरता के साथ निर्मित की गई है वो वीथी कि उसमें जब प्रियालाल चले तो प्रियालाल भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं देख देख के। देखो देखो लालजू महाराज, देखो प्रियाजू, देखो देखो ये कैसी सुंदर शोभा है। आनंदित होकर के विराजमान हुए। रंगे चंदन के बांगे तो रीज रीज पहिरे, ले दर्पण छवि तोले। सुंदर चंदन के बागे धारण किए। अब प्रियालाल ने विचार किया कि सुंदर कौन लग रहा है, मैं सुंदर लग रही हूं या श्री लालजू महाराज सुंदर लग रहे हैं। लालजू ने भी विचार किया, मैं सुंदर लग रहा हूं कि लाडलीजू सुंदर लग रही हैं। जब सखियों ने श्री प्रियालाल की इस चेष्टा को देखा, इस आकांक्षा को देखा, तो कहना नहीं पड़ा। सखियां तुरंत गईं एक बड़ा सा दर्पण जिसमें प्रियालाल के सर्वांग का दर्शन हो, ऐसा बड़ा सा दर्पण लाके श्री प्रियालाल के समक्ष विराजमान किया। आहा, सामोजी सामोजी मुस्काए रहे चुप, रीझ पचत नहीं बचन कहत कछुओले। परस्पर एक दूसरे की शोभा का श्री प्रियालाल मूल्यांकन कर रहे हैं कि किसकी शोभा अधिक है, और दोनों शोभा देखते हैं लेकिन मौन हो जाते हैं। लेकिन ऐसी रीझन हो रही है शोभा को देख करके कि वे मौन पच नहीं रहा। समोजी समोजी मुस्काए रहे चुप, मौन हो जाते हैं लेकिन रीझ पचत नहीं। जो रीझन हो रही है, जो आनंद हो रहा है, जो उत्साह हो रहा है शोभा को देख करके उस दर्पण में, वो पचती नहीं है अंदर, और वचनों के द्वारा बोल पड़ते हैं, मैं सुंदर कि मैं सुंदर, मैं सुंदर कि मैं सुंदर। दोनों में प्रेम कलह होने लगा। लालजू महाराज कहें लाडलीजू मैं सुंदर, प्रियाजू कहें नहीं नहीं प्रीतम मैं सुंदर। अब ये श्रवण करने को मिल जाए तो कैसी आनंद की वर्षा होगी। लाडलीजू हमारी ऐसी आवाज में थोड़ी बोलती हैं, हाँ पंचम स्वर से बोलती हैं। वो मीठी सी वाणी, माधुरी वाणी मेरे मन भाई। वो जो माधुरी वाणी है वो मन का हरण करने वाली वाणी है। श्री प्रियाजू जब कहती है नहीं नहीं प्रीतम मैं आपसे ज्यादा सुंदर लग रही हूं, और बस लालजू महाराज कहना तो चाहते हैं कि हाँ लाडलीजू आप ही सुंदर लग रही हो, लेकिन कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? ये प्रेम कलह रुक ना जाए इसलिए लालजू नहीं नहीं प्यारी जू मैं सुंदर लग रहा हूं। निज सजनिन के श्रवणन लगी लगी, आप अपनी मन ग्रंथि जो खोलें। कभी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ठीक है हम नहीं कुछ बोलेंगे, वे भी चुप हो जाते हैं। इधर श्याम सहेलियां विराजमान हैं, इधर गौर सहेलियां विराजमान हैं, और दोनों अपनी अपनी सहेलियों के, अर्थात है तो सब श्री जी की दासी, लेकिन जो श्यामांगी हैं वो लालजू की तरफ विराजमान है। तो लालजू महाराज उन सखियों के कान में कहते हैं मैं सुंदर लग रहा हूं ना, कान में ही कह रहे हैं, सुना नहीं दे किसी को। और लाडलीजू उधर सखियों से कहती हैं मैं सुंदर लग रही हूं ना। वृंदावन हित रूप गर्वता परखी दुहू दिसी, मरम समुझी अली बोले। हित सजनी जू ने देखा, निज सजनी, निज सजनी कौन है? श्री प्रियालाल की हित सजनी जू। हित सजनी जू के श्रवण में लग लग के जब बात कही, अपने मन की ग्रंथि, मन का भेद खोला, तो उस रूप गर्वता का दर्शन करके, परख करके दोनों तरफ, और मरम समुझ अली बोले। हित अलीजू ने कहा कि वृंदावन हित रूप गर्वता परखी दुहू दिशी, मरम समुझी अली बोले। क्या बोली? लाल मुख देखो परखी के, पुनि कछु इतहु समुझी न्याव मन दीजे। अरे लालजू महाराज आप भी दर्शन कर रहे हो और हम भी दर्शन कर रही हैं दर्पण में कि शोभा कैसी हो रही है और किसकी अधिक है।
तो भली प्रकार से जरा देखो और निकट जाओ दर्पण के और निकट से निरीक्षण करो कौन अधिक सुंदर लग रहा है। इधर प्रियाजू की ओर भी दृष्टि डालकर देखो, अपनी तरफ भी मत देखो, केवल मन ही में, अपने ही मन में भली भांति से न्याय कर लो, फिर न्याय कर लो। भाई श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन ही बता देगा कौन सुंदर है, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सजनी जी बोली, लाल जी बोले नहीं नहीं तुम बताओ। ये सजनी जी बोली हम बताएंगी तो फिर तुम्हें बुरी लग जाएगी, इसलिए तुम चतुर शिरोमणि हो, खूब जानकार हो, सब बातों की जानकारी रखते हो। देखो थोड़ा और जाओ नजदीक, दर्पण के नजदीक और जाओ और देखो देखो शोभा देखो, तुम अपने आप न्याय करो, अपने आप न्याय करो कि कौन अधिक सुंदर लग रहा है। अरे लालजू महाराज बोले नहीं नहीं तुम ही बताओ। हित सजनी जी बोली हम बता तो देंगी, लेकिन आप हमारी बात को झूठ मानोगे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप अपने मन में निर्णय करो ना। क्योंकि जब लगी सेना में गज तब लगी ऊंचो, जब लगी जाए ना गिरितर ठाड़ो कीजिए। सेना में गजराज सबसे बड़ा तब तक ही दिखलाई देता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आ जाए। जैसे सेना में हाथी सबसे ऊंचा दिखलाई देता है तो वो सोचता है मैं सबसे ऊंचा, लेकिन जब वो गिरी के समीप जाता है, पर्वत के समीप जाता है, तब उसे अपनी लंबाई का एहसास होता है कि मैं तो हूं ही नहीं। कहावत है ना लोक में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट जब तक ही सोचता है कि मैं बहुत लंबा, जब तक वो पहाड़ के समीप नहीं आता। इसी प्रकार मान लो सखी श्री हित से नीजू ने इशारा कर दिया कि तुम अगर अपने मन में ये सोच के बैठे हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम्हारे हृदय में ये जो बात आई है ना, ये जो निर्णय निकला है, ये तभी तक है जब तक लाडलीजू के रूप का दर्शन ना हो। लाडलीजू के रूप को तौलो अपने रूप से, तब पता लगेगी कि किसका रूप अधिक सुंदर है। रंग मिलावो, अपना रंग मिला लो, प्रियाजू का रंग मिला लो। ये सजनीजू ने कहा किसका रंग आकर्षणकारी है, मिला लो। गुण नहीं मिलावो, गुणों को मिला लो। आपके गुण ज्यादा कि प्रियाजू के गुण ज्यादा, तो निपुण 64 कला तदपि भोरी। रंग मिलावो गुण नहीं मिलावो, और सबको बूझ आप सोच लीजिए, सबको बताओ, जो आप सोचो वो सबको बताओ, और अपने हृदय में भी सोच धारण कर लो कि कौन अधिक सुंदर। वृंदावन हित रूप तोल को, नैन तराजू कहत सुमतियों निर्णय सुवधि करीजे। जो सुमति जन है, जो सुविज्ञ जन है, वो ये निर्णय करते हैं कि अगर रूप को तौला जाए तो उस रूप को तौलने के लिए नैन तराजू हैं, नेत्र तराजू हैं। आपके पास नेत्र हैं लालजू महाराज, आप तौलो अपने नेत्रों में किसका रूप अधिक सुंदर। तो न्याव को करे हमारो, लालजू महाराज लाडली जी तरफ देखा, मुस्कुराए और सखियों की तरफ देख करके थोड़ी सी भ्रिकुटी बंक कर ली। लाडली जी की तरफ इशारा करके बोले प्यारी जू, इस निकुंज भवन में हमारा न्याय करने के लिए तो कोई नहीं है, कोई हमारा न्याय करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब राधा पक्षधारी हैं, सब श्री किशोरी जी का पक्ष लिए हुए हैं, तो हमारा न्याय कैसे होगा? न्याय तो वहां होता है जब दो पक्ष हों, एक हमारी तरफ का एक आपकी तरफ का, तब को यहां तो एक ही पक्ष है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को सिरताज। हमारे माई शाह टेढ़े रहे मोहन रसियासो, बोलत अटपटी बाणी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। बस यही एक पक्ष है, वृंदावन में दो पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है। प्यारी जू से बोले न्याव को करे हमारो, सब रुख राखती, सब आपका रुख रखती हैं, सब आपके मुकम्मल की तरफ देखते रहते हैं, इनका क्या इशारा है? अब हमारा न्याय करने वाला यहाँ कौन है? सुख उपजे किए हाँ हो राजा हमारे सखी ललितादिक। देखिए वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, ये खूब प्रचलित है। वृंदावन के राजा कौन है? श्याम सुंदर और श्री लाडली जू।
लेकिन हमारे लालजू महाराज क्या कह रहे हैं, बोले हमारे राजा कौन है? प्रियालाल को सम्मिलित करके ये बात कह रहे हैं। राजा मेरे कहते तो अपनी बात कहते, लेकिन हमारे कह रहे हैं तो प्रियालाल दोनों सम्मिलित हैं इस भाव में। राजा हमारे सखी ललिता, देखिए सखियां जो हैं ये हमारी राजा हैं। राजा कौन होता है? जो सब पे शासन करे। सखियां जो हैं यही जैसा केली कराती हैं वैसा। तो राजा ऐसे हों कि जो न्याय ठीक से ना करें, न्याय ठीक से ना करें, तो फिर किसकी शरण में जाया जाए? बोले राजा हमारे सखी ललितादिक, और ये बहरावती कहिए और कहां हो। यहां पर तो सभी प्रियाजू की भीतरी इच्छा रखने वाले हैं, हमें भी सबकी हाँ में हाँ मिलाने पड़ती है। फिर अब सबकी हाँ में हाँ मिलाने में सुख उत्पन्न कहां होता है लाडलीजू? हम कह देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, जब सब का एक ही जगह वोट हो तो फिर कहना ही पड़ेगा एक की क्या चलेगी। हमारी न्याय करने वाली तो ललितादिक सहचरियां हैं और यही हमें बहका रही हैं, तब फिर किसके पास जाएं? यही बहकावती बहरावती कहिए और कहां हो, कहां जाएं हम? फिर बोले चंदन के चित्र वसन है ये तूत। सखी देख, चंदन के वस्त्र ही धरे हैं, चंदन के ही आभूषण धरे हैं। जैसे वस्त्र जैसे आभूषण मैंने धारण कर रखे हैं, ऐसी श्री लाडलीजू ने धारण कर रखे हैं। और साचू कहो, जब वस्त्र बिल्कुल सेम, आभूषण बिल्कुल एक जैसे, तो फिर तुम्हें ये भेद कैसे दिखलाई दे रहा है कि प्रियाजू सुंदर है? चंदन के चित्र वसन है तू तो साचू कहो, छवि भीर जहां हो। सच्ची सच्ची बात कहो, बहकाओ मत, पक्षपात मत करो। रूप रसिक लालजू ने कहा कि तुम्हारा ये बड़बड़ कर बोलना ये प्रियाजू के बल का मद है। अरे दोनों ने चंदन वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, जहां ज्यादा छवि की भीड़ हो, जहां ज्यादा छवि ज्यादा सौंदर्य हो, वहां वर्णन करो। तो वृंदावन हेतु रूप रसिक शोभा मादकता, शोभा मादकता बड़ी बोलन जू तहां हो, तभी तुम बड़बड़ के बोल। अब लाडलीजू ने देखा ये तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो लाडलीजू ऐसे बोली जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लाडलीजू बोली, हंसी सुनी कुंवरी छबीली, हंसी श्री लाडलीजू और छबीली श्री प्रियाजू ने हंस करके कहा मन ही मन, प्रीतम की चतुराई जान करके कि ये कैसे भी ये चाह रहे हैं कि मेरी जय जयकार हो जाए, तो हंसी और ऐसा दिखाया श्री प्यारी जू ने कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हित सजनी जू से बोली, कैसो न्याव, किस न्याव की बात हो रही है? अरे ललितारी सखियों, अरे सजनी, कौन बात को, कौन बात का, किस बात का न्याव हो रहा है? ये क्या झगड़ रहे हो तुम लोग? और यों कहीं ग्रीव ढोराई। तो हित सजनी जू बोली, लाडली जू इस बात को न्याव है रहे हो कि बैठी तरु की डार कोकिला सन्मुख कर करी सखी बताई। डार पर कोकिला विराजमान थी, कोकिला कारी होती है। कोकिला की तरफ इशारा करके सखी ने कि लाडली जू इस बात का न्याव हो रहा है कि ये कोकिला कारी है कि गोरी है। इस बात का न्याव हो रहा है कि कोकिला कारी है कि गोरी है। तो लाडली जू बोली, इसमें न्याव किस बात का? कोकिला तो कारी ही है। ये कोकिला मान नहीं रही प्यारी जू, ऐसे बोली, बैठी तरु की डार कोकिला सन्मुख कर करी सखी बताई। वृंदावन हित रूप परखी रंग श्रवणन लगी लगी कोविद अली बतराई। सखी ने प्रियाजू को बतलाया, चतुर अली ने प्रियाजू के कानों में लग लग कर ये बात कही कि आप कोकिला का काला रंग देखकर ही समझ लो, उसकी वाणी अवश्य मीठी है लेकिन रंग काला है। लालजू की व्याकुलता देखकर, इनका मुख मिलान देखकर आप व्याकुल तो हो रही हो कि ये क्यों झगड़ा हो रहा है, लेकिन इनकी वाणी मीठी मीठी है, ये है कारी, इस बात के लिए झगड़ रहे कौन सुंदर। अब प्यारी जू कौन कोकिला को गोरी कहे? कोकिला तो कारी ही है, ऐसी ये भी कारे हैं। लालजू ने हाहाकाई प्रणाम किया सखियन को कि तुम तो हमें पता है लाडली जू की जय जयकार करोगी, हमें पता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा रहा है और भी दिव्य लीलाएं हैं चंदन लीला की। लेकिन कभी प्रियालाल चंदन की कुंजों में जा रहे हैं, चंदन के विटप
के नीचे विराजमान हैं, सुंदर सारंग राग अलाप रहे हैं, गान कर रहे हैं, सखियां आनंदित हो रही हैं। चंदन के तरु पर विराजमान होकर के सुंदर भोग लगाए जा रहे हैं, शीतल भोग श्री प्रियालाल को। और प्रियालाल आज चंदनोत्सव का सुख और आनंद अनुभव कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। समस्त सखियां उन प्रियालाल की उस प्रेमाशक्ति को देखकर, उस आनंद को देख करके, और चंदन की नौका आदि का भी वर्णन है, कैसे नौका विहार चंदन की नौका में होता है, और बड़ा आनंद करा रही हैं। समस्त सखियां प्रियालाल को सुख पहुंचा रही हैं। प्रियालाल परस्पर आसक्त चित्त होकर के और चंदनोत्सव का आनंद ले रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की